जहाँ जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, करे तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम सब सेंट मेरी चर्च है रत्नमाला चौक में, वहाँ का मैं पास्टर हूँ विजय सालवे, और ये मैडम विनोदिनी माहौलकर मैडम है सेक्रेटरी। हमारे बीच में ये पद श्याम बाउट शेंडे ट्रेजरर है, और हाँ जोशी मैडम को तो आप जानते ही हैं पहले से, है ना, और वो भी हमारे चर्च कमेटी के मेंबर है। और हम सब कमेटी ने हमारी जब मीटिंग हुई नवंबर में, तो हमने निर्णय लिया कि हम क्रिसमस में तो हम खाते ही हैं अपने अपने घर में, नहीं क्या, लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए। तो फिर कमेटी ने निर्णय लिया कि हम सामाजिक क्रिसमस क्या करेंगे, मनाएंगे। तो इसलिए फिर कमेटी ने डोनेशन दिया कि हम फल बांटेंगे, नहीं क्या। तो फिर अस्पताल में अभी हम सवेरे जाके फल बांट के आए, फिर आपके तरफ यहाँ पे आए। वहाँ पे 50-60 पैकेट बैठे, और यहाँ पे आपके लिए हमने बोले थे तो वो आ गए। और ये सब स्पॉन्सर किया हमको भी, विनोदिनी मैडम ने केक बनाए, और उनके जो भाई है और बेंजामिन परिवार है उन्होंने एप्पल और ये मौसम्बी का खर्चा उठाया, नहीं क्या। तो हम देखते हैं ये क्रिसमस यीशु मसीह का क्या है, जन्मदिन है, नहीं क्या। और वो जन्मदिन के बारे में छोटा सा बाइबल का वचन मैं पढ़ता हूँ। जब यीशु का जन्म हुआ तो क्या हुआ, उसके बारे में बाइबल में बताया है। तब प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो बाइबल कहती है गडरिये थे, नहीं क्या, जो भेड़ों को चराते हैं, उनको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, और उनका पहला संदेशा दिया, क्या दिया, कि मत डरो, है ना, क्या बोला उनको, मत डरो। और बाइबल क्रिसमस का संदेश है मत डरो, नहीं क्या। अभी ये आश्रम है, नहीं क्या, बहुत बार हम डर जाते हैं। हाँ, वृद्धाश्रम है, सोनू भाई उनके पति और अतुल, हम सबके आभारी हैं। उन्होंने ये काम लिया है जो काम कोई करना नहीं चाहता, आपने उसकी जिम्मेदारी उठाई है, नहीं क्या। और ये वृद्धाश्रम और मेंटली डिस्चार्ज लोगों के लिए आपने एक आपकी मेहनत करके, और आपके मन में प्रभु ने जो दर्शन दिया, इनके लिए कुछ करना चाहिए, और उसको सफलता भी दी, नहीं क्या। और यहाँ पे आपका जो भी आश्रम है उसमें आके हमको बहुत आनंद होता है, नहीं क्या। जो भी आप काम कर रहे हैं, बहुत बार परेशानी आती है, आर्थिक संकट आते हैं, खाने को नहीं रहता है, लेकिन बाइबल का क्रिसमस का संदेश है मत डरो, नहीं क्या। हमारे हर एक के जीवन में परेशानी आती है, अमीर रहो गरीब रहो, कभी बीमारी आती है, कभी तकलीफ आती है, नहीं क्या, लेकिन क्रिसमस का संदेश परमेश्वर कहता है मत डरो। क्यों मत डरो, क्योंकि आज दाऊद के नगर में बेथलेहम में, नहीं क्या, प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तो वो बेथलेहम गांव में हुआ, जो अभी पैलेस्टाइन देश में है, और वहाँ पे एक चरनी में हुआ, क्योंकि वहाँ पे पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ था, सब अपने नाम लिखने के लिए आए थे, और यीशु मसीह को जगह नहीं थी। ये बालक यीशु मसीह किसको मालूम नहीं था, तो उनको चरनी में जगह दी, क्योंकि मरियम प्रेग्नेंट थी। कुरान में भी लिखा है कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु जन्मा, नहीं क्या। और हम देखते पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का उस बेथलेहम में जन्म हुआ, और स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया मत डरो। और हमारे जीवन में बहुत डर आता है, नहीं क्या, कभी बीमारी आ जाती है, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया है, नहीं क्या, कोई मेंटली डिस्चार्ज होता है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं दुर्गापुर में था, तो हमको रात को 12-1 बजे फ़ोन आया, वो साउथ इंडियन फैमिली थी, तो फिर वो सेक्रेटरी वगैरह आए, चलो पास्टर साहब बोले, वो आंटी का फ़ोन आया, बोले अंकल की तबीयत बिगड़ गई। और जब हम वो घर में गए रात के 12-1 बजे, तो देखा कि वो अंकल पूरा ऐसे दांतों का आवाज़ कर रहे, हम भी डर गए। और तकलीफ उनको क्या हो रही थी पता नहीं, लेकिन उनका पूरा मेंटल जैसे करने लगे। हमने प्रार्थना की आगे, फिर बाद में वो चंगे हो गए। लेकिन मुसीबत, परेशानी, समस्या हमारे जीवन में कभी भी आ सकती है, नहीं क्या, लेकिन बाइबल कहता है मत डरो, क्योंकि
वो कहता है देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यीशु मसीह पैदा हुआ, ये आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह जैसे ही पैदा हुआ, हम उसका विजन ये था, उसने बाइबल पढ़ा उसके मंदिर में जाके कि मेरा काम ये है कि जो अंधे हैं उनको दृष्टि दूँ, जो बंदी गृह में है उनको छुड़ाऊँ, जो गरीब है निडी है उनको क्या करूँ, मदद करूँ। और ये अच्छा काम आप सोनू भाई आप कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। और ये साल से हमने ये चालू किया है, हम कोशिश करेंगे हर साल आपके बीच में आए और ये अच्छा काम करें, नहीं क्या। और बाइबल में लिखा है तुम पार्टी करेंगे, शादी करोगे तो अपने रिश्तेदारों को मत बुलाओ, इनको बुलाओ, गरीबों को बुलाओ, अनाथों को बुलाओ, भिखारी को बुलाओ, क्योंकि मैं मेरे रिश्तेदार को बुलाऊंगा, वो अगले टाइम मैं इसको बुला, वो अगले टाइम मुझको बुलाएगा, फिट्टम पाट हो जाएगा। लेकिन ये गरीब लोग हमको फिट्टम पाट नहीं कर सकते, नहीं क्या। इसकी फिट्टम पाट, इसका फल कौन देगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, नहीं क्या। बाइबल में लिखा आखिरी में प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरे राज्य में आओ, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तो तुमने पानी दिया। वो बोले कि प्रभु हमने कब दिया तुझको, तेरे को तो देखे नहीं। और यीशु मसीह कहता है तुमने जो दूसरों के लिए किए वो मेरे लिए किए। तो एक तरह से परमेश्वर की हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और वही हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, आज एक के दिन के लिए है, तो भी आपके इस आश्रम में आने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और बाइबल में लिखा है मत डरो क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वो सब लोगों के लिए, क्रिसमस केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, लेकिन सब लोगों, परमेश्वर सबका है। वो आसमान से सूरज की रोशनी सबको देता है, बारिश की रोशनी सबको देता है, प्रभु सांस लेने के लिए सबको सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। जो दुर्बल है, मेंटली डिस्चार्ज है, उनसे भी प्रभु प्रेम कर सकता है, करके उसने किया है। और इसलिए उसके प्रेम का प्रतीक उसने बोलने के द्वारा नहीं किया, लेकिन अपना बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपके बीच में आकर हमको बहुत आनंद हो गया। हम तो क्रिसमस बनाते हैं, लेकिन हमारे कमेटी ने